गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं डिकोडर्स की टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हमारी पीपीएससी टीआरई 4.0 की क्वेश्चंस की सीरीज़, जिसमें हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एचटीएमएल और कंप्यूटर फंडामेंटल्स के डाल रहे हैं डेली सुबह और शाम। उसको आप लोग जाके ज़रूर विज़िट करें। उसके अलावा मैं आज यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने आपके साथ समक्ष आया हूँ, जो कि हमारा है कि हम लोग पहले तो एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे। जैसे बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि वैकेंसी नहीं आएगी, तो देखिए ये बिहार सरकार का एक पोस्टर है जिसमें ये बताया गया है कि सभी मध्य विद्यालय यानी 6 to 8 क्लास तक के जो भी स्कूल्स होंगे उनमें सब में कंप्यूटर शिक्षक को तैनात करना है। ठीक, और लगभग ऐसे मध्य विद्यालय जो हमारे हैं वो लगभग 28,000 के आसपास है। तो यहाँ पे 28,000 शिक्षक वैकेंसी 6 to 8 के लिए आनी है ही है। ठीक है, बहुत से लोग कह रहे थे नहीं आएगी। ठीक है, तो उसका एक वहाँ पे एक प्रूफ है। उसी तरीके से ये देखिए एक पेपर की यहाँ पे कटिंग है जहाँ पे ये भी लिखा गया है कि 28,000 मध्य विद्यालय संचालित हैं और इनमें सब में कंप्यूटर का ज्ञान देने हेतु ये सरकार की पहल है जिसमें कंप्यूटर शिक्षक को भर्ती करी जाएगी। ठीक है, बाकी आप इस न्यूज़ को आराम से डिटेल में पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर नियमावली बनाने में विभाग जुटा हुआ है कि कैसे आपकी भर्ती प्रक्रिया करवाई जाएगी, उसके नियम बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि वो एस्टेट के पेपर की हेल्प से, बीटेट की पेपर की हेल्प से या एस्टेट पेपर 2 की मदद से किस तरीके से, किस समकक्षता परीक्षा के बेसिस पे वो भर्ती कराएंगे। तो अभी उसकी नियमावली बनाई जा रही है। नोटिफिकेशंस का आप सभी लोग इंतज़ार करें। ठीक है, वर्तमान में राज्य में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के कंप्यूटर शिक्षक वहाँ पे कार्यरत हैं। ठीक है, 6 to 8 के लिए अभी वैकेंसी आनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये न्यूज़पेपर कटिंग में आपकी ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। 28,000 मध्य विद्यालय ऐसे हैं जो जिसमें कि आपको कंप्यूटर शिक्षक की अनिवार्यता वहाँ पे है। ठीक है, अब हम लोग अपने इस वीडियो में जो बहुत ऑथेंटिक सोर्स है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एक्चुअल में क्या होने के चांसेस हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पीडीएफ खुला हुआ है। ये बिहार लोक सेवा आयोग का पीडीएफ है और ये टीआरई 3.0 का पीडीएफ है। ठीक है, तो समवॉट आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आएगा 4.0 का, वो आपका इसी से रिलेटेड आएगा या थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कक्षा 1 से 5 तक का, 6 से 8 तक का, और आपका कक्षा 9 से 10 का, और तथा 11 से 12 का यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। इसमें मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मार्क करता हुआ चला जाऊँगा जिसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इस वाले पॉइंट को यहाँ पे आपका देखना बहुत ज़रूरी है। इसमें कहा गया है कि इस विज्ञापन हेतु लिए जाने वाले परीक्षा में शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट एस्टेट के अपियरिंग कैंडिडेट्स को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ठीक, सम्मिलित नहीं किया जाएगा, यानी कि जो अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट उस समय तक, जबकि 4.0 होता है तब तक नहीं आता है, तब उन लोगों को, उन विद्यार्थियों को उस परीक्षा में एक तरीके से एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके अलावा हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लिखा गया है, शिक्षा विभाग में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापक कक्षा 1 से 5 के लिए सीटेट पेपर 1 अथवा बीटेट पेपर 1 की अनिवार्यता होती है। मध्य विद्यालय 6 से 8 के अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 2 बीटेट पेपर की अनिवार्यता होती है। ठीक, माध्यमिक के लिए आपका अध्यापकों एवं कक्षा 6 से 10 तक अनुसूचित जनजाति जाति के लिए तथा विशेष विद्यालयों के अध्यापकों कक्षा 9 से 10 के लिए एस्टेट पेपर 1 की ज़रूरत होती है। ठीक है, शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 से 12 एवं 6 से 10 तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के कंप्यूटर विषय के लिए एस्टेट पेपर 2 में उत्तीर्ण होना सबसे ज़रूरी है। तो ये वाला पॉइंट जो आपका है, ये कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों के लिए देखने वाला है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, इस पॉइंट को हम लोग दोबारा से देखते हैं। कक्षा 11 से 12, 6 से 10 जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग है उसके द्वारा जो वैकेंसी आई थी, उसमें 6 से 10 के लिए क्लास के लिए
कंप्यूटर विषय के लिए एस्टेट पेपर 2 में उत्तीर्ण होना आपका ज़रूरी था। यानी कि जो ये वैकेंसी थी जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति में 6 to 10th के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी उसमें एस्टेट पेपर 2 को ही आपका अनिवार्यता समकक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होना ज़रूरी था। ठीक है, अब शिक्षा विभाग का जो आ रहा है 6 से 8 तक का, तो उसके लिए आपको वहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा कि वो किस नियमावली पे चलते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर विषय के लिए यहाँ पे अलग है। बाकी अगर दूसरे विषयों पे आप देखो तो यहाँ पे आपको 6 से 8 के लिए बीटेड पेपर 2 की ज़रूरत क्वालिफाई करने की या सीटेड पेपर 2 को क्वालिफाई करने की ज़रूरत होती है। ठीक, अब हम लोग यहाँ से आगे फास्ट फॉरवर्ड करके चलते हैं सीधा अपने कंप्यूटर साइंस वाले सब्जेक्ट पे, जहाँ पे हमको देखना है कि और बाकी किस किस विषय को हम लोग को सरकार ने अनिवार्यता दी है। शिक्षा विभाग में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के कक्षा 11-12 तक एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग हेतु 6 से 10 में कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं, यानी कि यहाँ पे आपका 11th-12th का जो पीजीटी का पेपर है उसके अलावा 6 से 10 तक का जो आपका कंप्यूटर विषय में जो टीचरों की भर्ती होनी है उसके लिए आपको क्या क्या अनिवार्यता चाहिए उसके लिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पहला यहाँ पे लिखा है न्यूनतम 50% अंक के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त उपाधि, यानी कि आपको जो भी डिग्री चाहिए वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान की होनी चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट, या तो आप DOECC किसके स्तर पर ए एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि भी आपके पास होनी चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से BE कंप्यूटर साइंस या BTech कंप्यूटर साइंस की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, BTech कंप्यूटर साइंस। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में BE या BTech की उपाधि तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आवश्यक है। अगर आपका जो ब्रांच है वो कंप्यूटर साइंस के अलावा कोई दूसरा है तो उसके लिए आपको फिर PGDCA करना होगा। ठीक है, मान्यता प्राप्त लेकिन होना चाहिए। इसके बाद चौथा, अगर हम देखें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर MCA या मान्यता प्राप्त विद्यालय से समकक्ष उपाधि यानी MSc कंप्यूटर साइंस या MCA यहाँ पे वैलिड रहेगा। फिर उसके बाद किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक BCA या समकक्ष किसी भी विषय में स्नातकोत्तर, BCA भी आपका यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। BSc कंप्यूटर साइंस भी यहाँ पे आप अगर आप किए हो तो आप एलिजिबल रहोगे। फिर 6th पे आते हैं, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि आपको चाहिए होगी। फिर 7वां देखें तो DOEIC से स्तर B एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि आपको चाहिए होगी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से DOEACC से स्तर से C तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि भी आपकी एलिजिबल कहलाएगी। और MCA का 3 वर्षीय कोर्स जो 6 सेमेस्टर वाला होता है वो भी अगर आपने किया है तो आप उसमें वैलिड होगे। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आपका जो भी आपकी डिग्री है, जिस भी डिग्री को आप परस्यू कर रहे हो वो डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपीयरिंग में डाल पाओगे, तो आपका कंप्लीट होगा तभी आप उसको भर पाओगे TRE 4.0 के पेपर को। इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे कहा जाता है ये वाला, कंप्यूटर विज्ञान विषय में अभ्यर्थियों के लिए BEd की योग्यता अनिवार्य नहीं है, यानी BEd आपका ज़रूरी नहीं रहेगा। तो इस वीडियो से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ये TRE 3.0 का है। ठीक है, तो यहाँ से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि आप लोग एलिजिबल हो कि नहीं हो, अगर नहीं हो तो कब तक एलिजिबल हो जाओगे, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।